आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज हम लोग यहाँ राजकुमार जी के निवास स्थान पे आदि नित्यनेम का पाठ कर रहे हैं। बहुत कम अवसर होते हैं हम लोगों के लिए जब हम इस तरह से परमात्मा के चरणों में बैठते हैं। वाल्मीकि प्रगट दिवस आता है और उसको भी कैसे मनाया जाए, कैसे पाठ किया जाए, उसका भी हमारे पास कोई अच्छा तरीका नहीं होता। कुछ कहीं कहीं से दूसरे लोगों से सीख लेते हैं, मगर उसमें भी दिखावा ज्यादा होता है, पूजा पाठ कम होती है। और ये काम होता है हमारे संतों का। किसी भी कौम के संत हों, पाठी हों, रागी हों, नमाजी हों, वही लोग सिखाते हैं अपनी कौमों को कि धर्म को कैसे मानना है और धर्म से क्या मानना है। दो चीजें हैं, एक धर्म जिसके कुछ सिस्टम बना लिए जाते हैं, जैसे सिख पगड़ी बांधता है, हिंदू तिलक लगा रहा है, मुसलमान 5 वक्त नमाज कर रहा है। ये कुछ सिस्टम बना लिए जाते हैं कि धर्म को कैसे हमने प्रदर्शित करना है। और दूसरा उसमें से होता कि धर्म में से हमने क्या सीखना है, क्या मानना है। और आज दुनिया में हो गया है अजीब काम कि पहला काम तो सारे कर रहे हैं, तिलक लगाएंगे, जनेऊ पहनेंगे, पगड़ी बांधेंगे, दिखावे वाला जो बाहर से नजर आए कि कौन सा धर्म है। वो जो धर्म से सीखना है, जो होना चाहिए हमारे अंदर, वो नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले होली मनाई गई। होली मनाई गई तो सिखों में उसको कहते होला मोहल्ला। सिख भी मनाते हैं, अनंतपुर साहब जाते हैं तो उसको वो कहते होला मोहल्ला। तो होले मोहल्ले पे जहां जहां भी सिख रहते हैं, वो गाड़ियां लेके, मोटरसाइकिल लेके, जैसे भी साधन मिले, वो अनंतपुर साहब जाते हैं। कई दिन चलता है मेला। ऐसे उससे पहले शिवरात्रि थी, लोग जाते हैं वो कावड़ लेने, ये हिंदू का रिवाज है। मगर दोनों को जब मैं देखता हूं रोड पे चलते हुए, जब कभी भी मेरे से मुलाकात होती है, अभी मैं जंदर से लौटा था उस दिन रात को, और लौटते हुए बिल्कुल अभी नॉर्मल चल रहे थे, बहुत भारी स्पीड भी नहीं थी। अचानक इतनी जोर से ब्रेक लेनी पड़ी कि बिल्कुल जैसे बस समझे भी छोटा मोटा कोई फासला बचा होगा आगे वाली गाड़ी में और मेरे बीच में। तो मैंने सोचा उसने ब्रेक क्यों लगाई, मुझे तो उसे देख के लगानी पड़ी। उसने क्यों लगाई? उसके आगे वो होला मोहल्ला वाले मोटरसाइकिल लेके चल रहे थे और साइड में उन्हें दिखाई दिया कि एक लंगर लगा हुआ, भंडारा। उसको देख के ब्रेक लगा दी बिना सोचे कि पीछे कौन है। और ऐसी हरकत कावड़ में होती है, ऐसी हरकत वहां भी होती है जब लोग अमरनाथ जाते हैं। तब मैं सोचता हूं भी एक तो धर्म दिखाई देता है, इनके हाथ में झंडा पकड़ा है, तिलक लगा, उससे पता लगता है कौन है। इनके अंदर धर्म ही नहीं है। स्वभाव में भी तो धर्म होना चाहिए। जैसे डॉक्टर को हम मिलते हैं तो डॉक्टर अपनी बोलचाल से भी लगता है, केवल ड्रेस से नहीं लगता, उसकी बोलचाल भी एक अलग होती है। टीचर से मिलेंगे उसकी बोलचाल अलग होगी, मगर स्कूटर के मैकेनिक से मिलेंगे तो उसकी बोलचाल अलग होगी, हाथ भी सख्त होंगे क्योंकि वो मैकेनिक।
तो धर्म पर जाने वालों का भी तो कुछ अलग होना चाहिए। असल में यही चीज छूट गई है आज दुनिया से, ये चीज छूट गई है जो धर्म के मूल है, सेवा है, प्रेम है, करुणा है, वो छूट गई। हम जब नित्यनेम का पाठ करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है कि षट दीजो वर मुझे। अब ईश्वर से क्या मांगना, धर्म से लेना क्या है। हमने बड़ा छोटा सोच रखा है। हम तो आते हैं, ये 10 रुपए का मत्था टेकते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि मकान बना देगा तो 101 रुपया और देंगे। लड़की बड़ी हो गई है, लड़का ढूंढ देगा तो भी कुछ देंगे, या लड़का ऐसे ही घूम रहा है उसको नौकरी दिला देगा तब कुछ मिलेगा। यानी ईश्वर को कहते कि अगर हम देंगे तो मिलेगा, तू काम करेगा तो मिलेगा। यानी हम देंगे, फिर छोटा कौन हुआ? छोटा तो ईश्वर हो गया, बड़े हम हो गए, देने वाले तो हम हो गए। हम कह रहे हैं ये तो मजदूर वाली बात कि ये पुताई कर देना सारा और शाम को दिहाड़ी ले लेना। ईश्वर से भी ऐसे ही कर रही है, जबकि ईश्वर से ये नहीं मांगना। घर तो आप बनाते हो, मेहनत करते हो, खेत में मेहनत करते हो, मंडी में मेहनत करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, कमाते हो दिन भर, उससे मकान बनता है। बाकी काम भी आपने करने हैं। बच्चा आपका कितना पढ़ा है, कितना योग्य है, उस हिसाब से उसे काम मिल जाएगा। ये ईश्वर ने नहीं देना। ईश्वर से तो वो चीज मांगी जाती है जो बाजार में नहीं मिलती, जिसको आप मेहनत से नहीं कमा सकते। वो है शांति, मन की शांति। तो श्लोक आता है नित्यनेम में फिर ईश्वर से भी मांगना क्या है कि षट दीजो वर मुझे, दातों के महादात, शांति, बुद्धि, सेवा, बल, धीर, नाम की दात। 6 चीजें मांगी अलग अलग। सबसे पहले शांति, फिर बुद्धि, फिर सेवा। देखो, सेवा के बाद मांगा हमने बल, सेवा के बाद। और कई आदमी पहले मांगता है, अहंकार उसका, बल पहले आ जाए, ताकत आ जाए, चाहे पैसे की चाहे मसल की। पहले सेवा, फिर बल, और बल मिलने के बाद भी हाथ जोड़ने वाली नम्रता रहे, धीरता मांगी कि बल भी हो मगर धीरता भी हो, अहंकार ना आए। और फिर उसका नाम, जिसको हम दीक्षा कहते हैं, कि हम वहां फिर जुड़ जाएं, ये सारी चीजें मिल जाएं, हम वहां जुड़ जाएं। आज धर्म का यही रूप खत्म हो गया है, दिखावा हो रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं। जीन का रास्ता पार करना हो तो मेरे ख्याल से भारत का सबसे मुश्किल रास्ता है जीन को पार करना। ये नहीं कि सड़कें नहीं हैं, ये नहीं कि वहां कोई बैरियर लगे हैं, ये भी नहीं कि पुल नहीं है। रास्ते में इतनी गायें बैठी हैं कि आपको ये होता है मेरे भले चोट लग जाए, गाय के लग गई तो अभी दंगा हो जाए। ये धर्म थोड़ी है कि इंसान की कीमत ना हो, गाय की कीमत है, इंसान की कोई कीमत नहीं। ये धर्म नहीं है, बल्कि इंसान बचेगा। इंसान ही इन सारे जीवों को रखता है, समझता है। इंसान ने ही अब जंगल के एरिए सील कर दिए हैं कि इसकी ना कोई जमीन खरीदेगा, ना बेचेगा, ना कोई अंदर जाएगा। ये जानवर की जगह, उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ये भी इंसान ही कर रहा है। पर इंसान को अगर डाउन कर दे, हम कहें कि इंसान बाद में और जीव पहले, ये नहीं हो सकता। हाँ, जीव की जान को भी माना जाता है। हम वाल्मीकि कहलाते हैं और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जीव की चिंता, जीव के प्रति उनका प्रेम, वहीं से आदि महाकाव्य की रचना होती है। जब विष्णु ने शिकार खेलने के लिए निकले और बड़ा शिकार नहीं मिला तो 2 पक्षी दिखाई दे गए उनको। वो पक्षी, हर किसी का एक स्वभाव होता है,
उनका स्वभाव है चांद को देख के खुश होते। जब पूर्णमासी की रात आती है, 15 दिन जो चांदनी रातें रहती हैं, वो रात को बहुत खुश होते उसे देख के। वो खुश बैठे थे दो जोड़ा, उनकी आपस में जो उनकी चींचहाट जो बात कर रहे होंगे, वो विष्णु के कान में पड़ी तो उसे लगा कि अच्छा वो पक्षी बैठे। अब शिकारी का स्वभाव क्या होता है? शिकारी क्या करता है? शिकारी का मतलब ये नहीं होता कि शेर ही मारना हर बार। शिकारी का सिर्फ इतना होता है, अगर आपने भी कभी वो गुलेल चलाई हो, कुछ भी किया हो, सिर्फ इतना ही होता कि मेरा निशाना सही लगना चाहिए। लोग कंचे खेलते, कंचे पे कंचा मारते ना, किसी चीज का शिकार थोड़ी करते हैं। मतलब निशाना, कि जब मैंने कोई तीर चलाया या गोली चलाई, निशाने पे लगनी चाहिए। उसी में आदमी का अहंकार और बढ़ जाता है, देखा मेरा निशाना। तो विष्णु ने भी अपना तीर कमान सीधा किया, क्रौंच पक्षी पे चलाया। छोटा सा पक्षी, तीर लगा, तड़पता हुआ नीचे गिरा, प्राण निकल गए। मगर जो दूसरा जिसको तीर नहीं लगा, वो उससे ज्यादा तड़पने लगा। ये तो प्राण निकल गए, शांत हो गया, वो दूसरा तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। और हमारे सामने भी होता है ऐसे। हम मुर्गा काट देते हैं, सूअर काट देते हैं, बकरा काट देते हैं, वो कितना चीखता रहे, हम और खुश होते हैं और सोचते हैं जानवर है, इसको भी चीख चीख थोड़ी है, इसका दुख को दुख थोड़ी है, जबकि उसको काटने पे भी वही खून ही निकलेगा। और जब उसकी ज्यादा चींचहाट हुई तो परमात्मा वहां प्रकट हुए। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान वहां प्रकट हुए, मरे हुए क्रौंच को अपने हाथ में लिया और विष्णु को दिखाया कि देख, तेरा एक खाली शौक है ये शिकार खेलना, उसने इसकी जान ले ली, ये तो मर गया, शांत हो गया। मगर वो जो दूसरा बचा है, वो इसके वियोग में देख कैसे तड़प रहा है, इसकी जुदाई में रो रहा है कि उसका साथी बिछड़ गया। और फिर वो कहते हैं परमात्मा वहां पहला श्लोक, कि तुम्हें भी इसी तरह अपने साथी से बिछड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि जुदाई का दुख क्या होता है, साथी का बिछड़ना क्या होता है, कितना दुखदायी होता है। अभी तो तुम्हें पक्षी की चींची लग रही होगी, बाद में तुम्हें पता लगेगा जब तुम बिछड़ोगे। और वही हुआ कि जब राम और सीता को वनवास हुआ, तो सीता वहां से जब लंका चले गई, तो राम कैसे तड़पते हैं, पेड़ों पर्वतों से पूछते हैं कि सीता कहां है। पेड़ पर्वत कभी बोले? बोलते नहीं है। मगर ये एक दुख की अवस्था है, उसकी चरम सीमा है। ये तो साथी बिछड़ी थी ना, होना ही था दुख। आप अगर चाबी रख के भूल जाएं, चाबी बाइक की, घर के ताले की, किसी चीज की, और ना मिले थोड़ी देर, तो आप भी बड़बड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। कभी जेब से भी बात करते हैं कि इसी में तो रखी थी, पता नहीं बोल दी। तो साथी का बिछड़ना तो बहुत दुखदाई है। वहां तो आदमी बड़बड़ाएगा, पेड़ों से भी पूछेगा, पर्वतों से भी पूछेगा। और यही ईश्वर ने वो दिखाया। ये धर्म है कि ईश्वर एक पक्षी के लिए भी उतने ही करुणामय हुए जितने इंसान के लिए होते। और हम ऐसी कौम है जिसने धर्म सीखा यही है कि शायद ईश्वर को, किसी बाबा को, किसी पीर को, किसी देवी को मुर्गा काट के दे दो, सुअर काट के दे दो, वो खुश होंगे। हमने ये सीखा। हमारे बीच में ही है लोग, हम ही वैसे उनको महंत महंत, सियाना सियाना कहना शुरू कर देते हैं। तो कुछ भी हो जाए, वो कह रहे अच्छा सुअर काट दो, बच्चे को छींक आ गई और आप उसके पास ले जाओ, अच्छा छींक आ गई, सुअर का बच्चा चढ़ा दो। अरे छींक से सुअर के बच्चे का क्या संबंध है? छींक उसने करवाई है। छींक तो सर्दी होगी, गर्मी होगी, आएगी, डस्ट पड़ेगी तो भी आएगी, उसका क्या कसूर है? हमें यही सिखाया अभी तक। ये आपने जो फ्रूट रखा यहां,
प्रसाद के रूप में रखा है ईश्वर के चरणों में। और आपको क्या मिलेगा? अभी यही मिलेगा ना पलट के। यानी जैसी चीज चढ़ाओगे वैसी पलट के आपको ईश्वर दे देता है। समुद्र ऐसे ही करता है। कभी समुद्र देखे? समुद्र में कोई कागज, कोई रद्दी, कोई चीज ऐसे फेंक दो डब्बा, वो थोड़ी देर बाद उसकी लहर उठा के बाहर फेंकती, करिए अपने पास ही रखो, आपका ही है। ईश्वर को भी कहते ना सागर, रत्नाकर, उनको भी कहते हैं ईश्वर को। सारे रत्न वहां से पैदा होते हैं, ईश्वर से सारे गुण पैदा होते हैं। तो ईश्वर के आगे जो रखेंगे वही पलट के मिलेगा। और ईश्वर के आगे अगर कोई गंदी चीज रखेंगे तो वो किसे मिलेगी पलट के? वो भी हमें मिलेगी, जो रखेगा उसे मिलेगी। आप सोचो भी, जो जो हम बलि चढ़ाते हैं वो है क्या? है क्या? मूल रूप में देखें तो जानवर, जानवर का मीट जानवर ही है ना। तो फिर हमारी बुद्धि कैसी तैयार होगी उसको खाने के बाद? हम कैसे हो जाएंगे? हमें मिला क्या वापस? वही मिला, और हम भी फिर वही हो जाएंगे। ये चीजें आप छांट छांट के लाए होंगे बाजार जाके, है ना, धोई भी होंगी, साफ रखेंगे, क्योंकि ईश्वर के चरणों में रखनी है। मगर आज तक हमने जानवरों की बलि देते सोचा ही नहीं भी हम क्या रख रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे। और आज तक कोई देवी मांगने नहीं आई है। ये सियाना ही कहता हमें आके, हमें नहीं पता होता, वो कह रहा है देवी ने मांगा है, हम मान जाते हैं। हमारे पड़ोस में भी एक सियाना रहता था, रात को हंगामा हो गया, पता चला, हम छोटे छोटे थे, उठे, देखा उनके घर पुलिस आई थी। तो हमारी दादी ने पकड़ के अंदर खींच लिया हम लोगों को, अंदर चलो, बाहर नहीं जाना, पुलिस आई है। हमने पूछा क्या हुआ? करे इनके घर जुआ हो रहा था, सियाने के घर। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? ये तो फूक मारता है, ठीक कर देता है, पुलिस को फूक मार दे, बात खत्म हो जाएगी। मगर पुलिस फूक मारने से नहीं मांगी, पुलिस मानी, पैसा भी लेके गई, पैर भी पड़े पुलिस के। सियाना, वही सियाना जो पूरी बस्ती को फूक मार के ठीक करता था, पुलिस वालों के पैरों में बैठा था कि जी माफ कर दो, गलती हो गई। यही सच है जीवन का। दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई ताकत नहीं। मैं बैठा हूं यहां बगल में, मैं कोई ताकत नहीं हूं। मैं तो जैसे होता ना, डाकिया नहीं होता, चिट्ठी बांटता जो पोस्टमैन, पर चिट्ठी उसकी अपनी होती है, चिट्ठी उसकी नहीं होती, चिट्ठी किसी और की हमारे नाम, वो तो केवल ला के देता है। हम तो वही हैं। ईश्वर का संदेश है, हमने सीखा जो ईश्वर के ग्रंथों से पढ़ा, जो हमने वो पढ़ा, वो आगे बांट रहे हैं। मेरे साथ भी लोग करते हैं कभी कि ये हाथ सिर पे रख दो, ठीक हो जाएंगे हम। मैं सोचता इसमें क्या है? इसमें ऐसा क्या है जो ठीक हो जाओगे? हमारे यहां अभी मिस्त्री लगे हुए हैं बहुत, उन्होंने मिट्टी उड़ा दी आती, तोड़फोड़ की। पहले रात तक मुझे जुकाम हो गया, वो तेज हो गया, आंख से भी पानी आ रहा। अब मैं अपना हाथ रखा, ऐसे ठीक हो जाऊंगा? नहीं हो सकता था। मैंने गोली ली सिट्राजिन की, सुबह तक ठीक हो गया। पर वो गोली भी किसी हाथ ने बनाई है, किसी दिमाग ने बनाई है। किसने? जिसने 20-25 साल पहले पढ़ाई की होगी, जिसने मेडिकल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सारे केमिकल की जानकारी होगी कि ये केमिकल डालेंगे तो ये गोली बनेगी, ये गोली खाएंगे तो जुकाम ठीक हो जाएगा। उसको 20-25 साल पढ़ना पड़ता है, हाथ रख के नहीं होता। ऐसे भी करती दादियां आती हैं, कह रही बच्चे के सिर पे हाथ रख दो, इसकी पढ़ाई तेज हो जाएगी। फिर मैंने कहा पहले मैं अपनी क्यों ना कर लूं? ऐसे नहीं हो सकता। बच्चों से पूछो, मैं आपके सिर पे हाथ रख दूं और आप पेपर देने ना जाओ, पास हो जाओगे? जाना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, याद किसको करना पड़ेगा? आपको। मेरे हाथ रखने से नहीं होना। तो धर्म के हमने अजीब रूप बना लिए हैं। एक तो ड्रेसें बना ली हैं, सोचते यही धर्म है। एक
ऐसे पखंड बना लिए हैं कि ये धागा है ले जाओ, ये तबीज है ले जाओ, इतने पैसे दे जाओ, ये बना लिए। धर्म में से सेवा खत्म कर दी, धर्म में से प्रेम खत्म कर दिया। बल्कि धर्म तो सिखा रहा है नफरत करनी। ज्यादा औरतें जब जाती ना किसी बाबा के पास, किसी पंडित के पास, तो अपने घर के लिए कम सोचती हैं। कह रही बाबा कोई ऐसा तवीज दे दे कि साथ वाला घर मेरी जेठानी का है, बस भूखे मर जाए ऐसा दे दे मुझको, मैं उधर को डाल दूं। वो बाबा भी ऐसे हैं, वो यही करते हैं। उनको पता है इसकी ज्यादा कमाई है, अपना भला नहीं मांग रहे, भी मुझे मेरा भला हो जाए। और मैं इससे बड़ा लेसन दे रहा हूं आपको, आपका भला भी तब होगा जब पड़ोसी का भला होगा। ये सोच लो, तरीका समझ लो। मान लो आपने एक कमरा और ऊपर बना लिया, पड़ोसी की छत डाउन हो गई, तो पता क्या लोग करते, जिसकी छत थोड़ी ऊपर है, कूड़ा इकट्ठा किया उधर को डाल देते हैं। देखते कोई नहीं देख रहा, इधर डाल दो। मान लो ऐसा कूड़ा इकट्ठा हो जाए पड़ोसी की छत पे, फिर बरसात आ जाए, तो मच्छर मक्खी बदबू पैदा होगी कि नहीं होगी? और अगर होगी तो आपके घर तक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आपके घर भी। और अगर पड़ोसी के घर फूल लगे हुए हों तो उसकी महक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये प्रेम करना जरूरी, धर्म ये सिखाता है। पड़ोसी के बच्चे को हम सोचते हैं ये बिगड़ जाए, करे फिर अकल आ जाएगी इसके बाप को, इसका दादा बड़ा अकड़ के चलता है, इसका पोता गलत निकल जाए। उसका पोता अगर गलत निकल गया तो आपके पोते को भी खतरा पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चे दोस्त होते हैं बाहर। और पड़ोस का बच्चा अगर सही निकल गया तो आपके बच्चे के भी सही निकलने की संभावना है। एक ऐसा गांव है, मुझे अभी नाम भूल गया उसका, भारत में ही ऐसा एक गांव है, घर वहां कम है गिनती में और आईएएस ज्यादा हैं, सारे घरों से आईएएस ज्यादा हैं। मैंने सेमिनार में बताया कई बार उस गांव का नाम पूरा। घर कम है, गिन लो, गुण गिनेंगे तो घर कम है, और आईएएस शायद अब तो उनके डबल होने वाले हो गए। अब वो कैसे हुआ होगा? वो ऐसे ही हुआ होगा भी एक दूसरे पड़ोसी ने एक दूसरे की मदद की होगी, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा कि चल मैं तुम्हें लेके चलता हूं। और आज पूरे विश्व में उस गांव का नाम है, रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा आईएएस यहां के है। आईएएस कौन होता है? जो डीसी बनता है, वो डीसी उस गांव में, गांव के घरों से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने प्रेम सीखा है। हम धर्म में प्रेम नहीं सीख रहे, हम ईर्ष्या सीख रहे हैं, अहंकार सीख रहे हैं, और खुद भी दुखी होते हैं, दूसरा को भी दुखी करना चाहते हैं। छोटी सी कहानी है, एक है कहानी ही, सच नहीं होता, कहानियों में से समझा जाता है। किसी के घर ईश्वर आ गए और ईश्वर ने कहा कि तू बहुत रोज याद करता है, सुबह शाम जोत लगाता है, चिराग में तेल डाल रहा है, देसी घी डाल रहा है, बता क्या करूं? वो कह रहा है सोच लो, एक मिनट, कह रहा हाँ सोच ले, मगर एक शर्त है। ईश्वर ने कहा एक शर्त है कि जो तू मांगेगा वो डबल पड़ोसी को मिलेगा। वो कह रही ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, पाठ मैंने किया, चिराग मैंने जलाया, घी मैंने डाला, डबल उसे मिलेगा। कह रहे ये तो बात गलत है। वो कह रहे फिर सोच रहे मैं जा रहा हूं। उसे सोचा जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, अभी एक बार मांग के तो देखो कोई और ही ना हो, ईश्वर है कि कोई और ही है। वो कह रही अभी तो ये है कि अभी मैं बहुत भूखा हूं, जल्दी से एक अच्छी प्लेट खाने की आ जाए, अच्छे अच्छे पकवान लगे हुए हों, 7 रंग के पकवान हों। ईश्वर ने कहा ठीक है। जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद महक कुछ और आनी शुरू हो गई। देख रहा है इसमें तो है नहीं, पड़ोसी की उधर देखा तो 14 पकवान लगे हुए, क्योंकि डबल आने थे, वो बाकी 7 की महक उधर से आ रही थी। कह रहा हाँ है तो भगवान ही, और वो शर्त भी सही है, डबल हो रहे हैं। कह रहा जी खाना खुना खा के डकार लेके, कह रहा मैं सोच के बताऊं? कह रहा हाँ सोच। ईश्वर को कह रहा जी मेरे ना दरवाजे में एक कुआं लग जाए।
उसे पता है एक लगेगा उसके दो लगेंगे, उसका रास्ता ही बंद हो जाएगा। ईश्वर ने कहा ठीक है, कुआं लग गया, उधर देखा उधर दो लग गए। फिर सोचने लगा, ईश्वर कह रहा हाँ अब बताओ और क्या चाहिए। कह रहा मेरी एक आंख खराब हो जाए। उसे कहा उसकी दोनों होंगे, कुएं में गिर के मर जाएंगे। ईश्वर ने कहा ठीक है। उधर उधर देखा, उधर किसी की आंख खराब नहीं हुई। कह रहा ये तो नजायज बात है, आपने कहा था उधर डबल होगा। वो कह रहे डबल भला कहा था मैंने, भला कहा था वरदान, बुरा नहीं कहा था। वो कह रहा मेरा को क्या करे, ये तो तुमने मांगा ना, ये तो तुमने मांगा। तो इसलिए बुरा जब भी हम मांगते हैं तो दूसरे का बुरा नहीं होता, हमारे होता है। धर्म में ये स्वभाव पैदा करना चाहिए। हम बड़ी संख्या में होते हुए भी वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा मार इसीलिए खा रहा है कि हम अपने भले से ज्यादा पड़ोसी का बुरा चाहते हैं। और पड़ोसी भी हमारे रिश्तेदार ही होते हैं। कई गांव तो एक ही गोत्र के हैं, सारे एक ही दादा के गांव हैं, तब भी बुरा चाह रहे हैं एक दूसरे का। पता है भी हम सारे एक ही परिवार हैं। ये जिस दिन दुर्भावना खत्म कर देंगे उस दिन हमारा भला होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जिस दिन ईश्वर की कलम, जो ईश्वर के हाथ में कलम नजर आती है, जिस दिन हमने ये कलम अपने बच्चों के हाथ में लाने की सोच ली कि रोटी आदि खा लेंगे, कपड़ा पुराना पहन लेंगे, पुराने मकान में रह लेंगे, सारा खर्चा बचा के बच्चों को पढ़ाएंगे, 10-15 साल में ये सारा युग पलट जाएगा, पूरी कौम पलट जाएगी। यही एक तरीका है। और इसी तरीके पे अमल करेंगे तो पूरी कौम का भला हो जाएगा। किसी हाथ रखने की जरूरत नहीं, किसी ताबीज की जरूरत नहीं। अब हम पाठ करेंगे नितरेम का। मुझे बताया प्रसार्थी जी ने कि इस परिवार की बहुत आस्था है ईश्वर में। कह रहे कभी भी कुछ हो तो हमें उसी वक्त फोन आ जाता।